कावेरी जल विवाद पर जल उठा है कर्नाटक। कल पुलिस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज बुलाई है आपात बैठक। कल बेंगलुरु में प्रदर्शनकारियों ने 35 बसों में लगा दी थी आग। सरकारी संपत्ति को पहुंचाई थी क्षति। बेंगलुरु शहर में धारा 144 लगे होने के बाद भी भड़क गई हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने केपीएन बस डिपो में खड़ी बसों को फूंक डाला। कावेरी के मामले पर बेंगलुरु में कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुआ। आगजनी के साथ कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। बेंगलुरु में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आज तक की महिला पत्रकार और कैमरामैन पर भी किया हमला। धारा 144 लागू होने के बावजूद मचाया उत्पात। कावेरी विवाद पर कर्नाटक को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत। कर्नाटक को 15,000 की जगह 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश। कावेरी को लेकर नाराज लोगों का चेन्नई में कर्नाटक बैंक की शाखा पर पथराव जमकर किया हंगामा। पुडुचेरी में भी दिखा कावेरी विवाद का असर। तमिल समर्थक संगठन ने एक बैंक के अंदर घुसकर ठप कराया कामकाज। बेंगलुरु में पैरा मिलिट्री फोर्स की 10 टुकड़ियां तैनात। 10 टुकड़ियां और भेजी गईं। रात में सड़कों पर नदारद रही तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आज तीसरे दिन भी आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। बीती रात सुरक्षा कारणों से रोक दिया गया था सर्च ऑपरेशन। पुंछ में पिछले 3 दिनों से जारी मुठभेड़ में कुल 6 आतंकवादी मारे गए। मिनी सचिवालय में घुसे 4 आतंकवादियों को जवानों ने मार गिराया। मिनी सचिवालय के पास से नासिर हुसैन नाम के एक शख्स के घर में छिपे हुए थे आतंकवादी। मुठभेड़ में जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर, पुंछ में 10 सितंबर की रात घुसे थे 6 आतंकवादी। जम्मू कश्मीर में आज बकरीद के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए ड्रोन हेलीकॉप्टर्स के लिए जा रही है मदद। अलगाववादियों ने बुलाया मार्च, लोगों से जुटने की अपील की। सुरक्षा बलों को मार्च की ओट में हिंसा का अंदेशा। धारा 144 लागू। पाकिस्तानी आतंकवादी सरगना हाफिज सईद भारत के खिलाफ फिर से उगल रहा है जहर। उसने जारी किया है एक नया वीडियो संदेश। वीडियो संदेश में आतंकवादी हाफिज ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों की तारीफ में बड़े कसीदे, कश्मीर का मुद्दा उठाकर लोगों को एकजुट करने के लिए सराहा। झारखंड के गुमला में नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। 25 लाख का इनामी नक्सली आशीष यादव ढेर। डीजीपी ने कोबरा के जवानों को बांटे 4-4 लाख रुपए के पुरस्कार। नक्सलियों के पास से इंसास, असला और एक अमेरिकन राइफल बरामद। 3000 जिंदा कारतूस भी बरामद। डीजीपी डी के पांडे ने नक्सली सुधाकर को सरेंडर के बदले दिया 1 करोड़ रुपए का ऑफर। कहा सरकार और प्रशासन भी चाहती है कि विकास हो और फिर विरोधाभास न हो। आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला। ट्वीट में यौन उत्पीड़न की जानकारी का लगाया आरोप, बताया रिंग मास्टर। आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत ने किया ट्वीट, लिखा 67 विधायकों के बावजूद केजरीवाल नहीं कर सके कोई भी काम। पहले सहरावत ने संजय सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं पर महिला कार्यकर्ताओं की शारीरिक उत्पीड़न का लगाया था आरोप। संजय सिंह और पंजाब की आप इकाई ने किया मानहानि का केस। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक सहरावत को भारी पड़ी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी। पार्टी ने किया सस्पेंड। प्रधानमंत्री को किए ट्वीट के बाद से खत्म नहीं हो रही कपिल शर्मा की मुश्किलें। दूसरे फ्लैट के भी अवैध निर्माण का आरोप। ओशिवारा में एफआईआर दर्ज। बीएमसी अधिकारी पर रिश्वत मांगने के विवाद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे कपिल शर्मा। मुलाकात के लिए मांगा है फडणवीस से वक्त। पंजाब में कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी रखने की मंजूरी नहीं मिलने पर है नाराज। उधम सिंह नगर में हरीश रावत ने की किसान रैली। चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार से मांगी मदद। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को उसी के गुर्गे खलीक अहमद ने लगाया 45 करोड़ रुपए का चूना। फरार खलीक की तलाश में जुटा दाऊद। खुफिया एजेंसियों का खुलासा। हवाला के जरिए दाऊद को भेजा जाना था दिल्ली के जिस्म फरोशों और सफेद फरोशों को 45 करोड़ रुपया, लेकिन खलीक ने धोखे से कनाडा के बैंक में जमा करा दिया पैसा। दाऊद को खलीक के भारत में छिपे होने का है शक। नॉर्थ ईस्ट में खलीक को तलाश रहे हैं दाऊद के गुर्गे। शातिर दाऊद ने बदला अपना फोन नंबर, नाम बड़े हजरत के नाम से अब बुलाते हैं उसके गुर्गे। खुफिया एजेंसियों ने इंटरसेप्ट की है कॉल्स। दिल्ली में भी दिखा है काला हांडी जैसा दृश्य और वैसे ही निर्ममता। पत्नी की लाश के साथ 5 घंटे तक भटकता रहा पति। नहीं दिया किसी ने भी उसे कोई ठिकाना। दिल्ली के आनंद विहार के एक अस्पताल में हुई थी अंजू नाम की महिला की मौत। पति छोटीलाल शव को अपने किराए के घर पर लेकर पहुंचा, लेकिन मकान मालिक ने शव को घर में रखने तक नहीं दिया।
मकान मालिक की बेदर्दी का शिकार छोटेलाल पत्नी के शव को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन अस्पताल ने भी मना कर दिया। 5 घंटे तक सड़क पर शव को लेकर भटकने के बाद आखिरकार पुलिस ने छोटेलाल की मदद। 23 सितंबर को त्रिपुरा में टीएमसी मनाएगी अखंडता दिवस। आदिवासी और गैर आदिवासी बड़ी तादाद में जुटेंगे। मुंबई से सटे वसई में एक ज्वेलरी शॉप से 1 किलो 700 ग्राम सोने के आभूषण चोरी। सीसीटीवी में चोरी करते हुए कैद हुआ चोर। पंजाब के बठिंडा में दहेज की भेंट चढ़ी। राजेंद्र कौर नाम की लड़की, परिजनों ने पति, ससुर और नंद के खिलाफ लगाया आरोप। राजेंद्र के परिजनों के अनुसार नशे के बीच पति ने दहेज में कार की मांग की थी, वो भी दे दी गई थी। ससुराल में दोबारा कार देने के लिए डाला जा रहा था दबाव। आगरा में बॉयफ्रेंड की साजिश का शिकार हुई एक लड़की और उसकी बहन, फोन छीनकर हुआ फरार। सोशल मीडिया पर पोस्ट की अश्लील तस्वीरें। पीड़ित लड़की ने पुलिस में की शिकायत, ध्यान नहीं देने का लगाया आरोप। लड़कियों के अनुसार आरोपी ने एक पुलिस इंस्पेक्टर के मोबाइल पर भी अश्लील वीडियो और तस्वीरें सेंड की हैं। कोयम्बटूर में कुछ लोगों ने एक दलित को गणेश चतुर्थी पर ड्रम बजाने से मना करने पर पीटा। शिकायत के बावजूद पुलिस नहीं कर रही है कोई भी कार्रवाई। महाराष्ट्र के सांगली में 9 साल के लड़के के साथ दुष्कर्म विरोध में गांव वालों ने रास्ता जाम किया। आरोपी के घर में तोड़फोड़ की। जोधपुर जेल में पुलिस वालों को ही पहुंचा रहे हैं कैदियों को नशीले पदार्थ। एक जेल कर्मी और एक बंदी के परिजन लगभग 400 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए। गाजियाबाद के विजयनगर में भैंस बांधने की जगह को लेकर 2 परिवारों में खूनी संघर्ष। एक ने दूसरे लोगों पर हमला किया, 2 की हत्या। गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। बल्लभगढ़ में युवा दंपति ने बिजली का करंट लगाकर किया आत्महत्या। लड़की के परिजनों का आरोप, पति ने पत्नी की हत्या के बाद किया आत्महत्या। दिल्ली पुलिस के रसद आपूर्ति विभाग में तैनात महिला कर्मियों ने दारोगा पर लगाए अभद्रता के आरोप। महिलाओं के साथ गंदी भाषा का प्रयोग करता है दारोगा। फरीदाबाद में युवती के साथ नशीले पदार्थ देकर 2 लोगों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने दर्ज किया है मामला, लेकिन गिरफ्तारी नहीं। राजस्थान के बाढ़ में एक महिला ने 2 बच्चों समेत किया आत्महत्या। आत्महत्या के कारण अभी साफ नहीं। बिहार के बेगूसराय में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ 6 लोग गिरफ्तार। इंडिका कार से बरामद की गई शराब। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार। इलाज के लिए परिचित के साथ लखनऊ गई थी लड़की, होटल में हवस का शिकार बनाया। धौलपुर में परिजनों ने पुत्र की हत्या कर किया दाह संस्कार। परिजन फरार, ससुर ने दर्ज कराया है मामला। फरीदाबाद में युवक ने की अपने दोस्त की हत्या। ब्याज नहीं चुका पाने पर नाराज था दोस्त। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट। राह चलती महिला के गहने लूटकर बदमाश फरार। कोलकाता के सॉल्ट लेक में एक ही परिवार के 3 लोगों के घर में मिली लाश। चोट के निशानों के चलते हत्या की है आशंका। आसनसोल में दंपति के घर में मिली लाश। गोली मारकर आत्महत्या और हत्या की भी है आशंका। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में एक अधेड़ उम्र के शख्स की पत्थर मारकर हत्या। कॉलोनी में उत्पात मचाने पर महिलाओं ने मारे पत्थर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अपहरण का एक सनसनीखेज मामला। 8 साल के बच्चे ने 4 बच्ची को किया अगवा। पुलिस को बच्चे की तलाश। मध्य प्रदेश के बैतूल में हाथ ठेले पर ले जाना पड़ा मरीज। बार बार नंबर डायल करने पर भी नहीं मिली 108 एम्बुलेंस की सुविधा। शिमला में एक युवती के साथ बलात्कार। कंपनी की सेल्स पर्सन युवती को निजी गेस्ट हाउस में बंधक बनाकर किया गया बलात्कार। दिल्ली के भरतनगर में एक अज्ञात युवती की लाश मिली। हत्या की आशंका। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में जुटी है पुलिस। राजस्थान के पाली में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया। 6 दिसंबर को हुई थी वारदात। अलीगढ़ में आगरा रोड पर से टोल नाके पर दबंगों की गुंडागर्दी। टोल टैक्स मांगने पर जमकर किया हंगामा। मुजफ्फरनगर में स्वर्ण व्यापारी की गोली मारकर हत्या। मौके पर कारतूस का खोखा बरामद। जांच में जुटी पुलिस। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन में 60 साल की महिला की गला दबाकर हत्या। घर में लूटपाट की आशंका। वारदात के वक्त घर में बुजुर्ग महिला अकेली थी। पुलिस ने घर के नौकर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। गाजियाबाद में दोहरे हत्याकांड से फैली सनसनी। लोगों ने जमकर किया हंगामा।
राजस्थान के धौलपुर में बीमारों से पटा अस्पताल, जगह नहीं मिलने पर बाहर लगाए गए मरीजों के लिए बिस्तर, पेड़ों में टांगी गई ग्लूकोज की बोतलें। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाढ़ से बिगड़े हालात, भामरागढ़ में बरपा पर्लकोटा नदी के सैलाब का कहर। मध्य प्रदेश के नरसिंह में खोखले साबित हो रहे हैं सरकारी दावे, भौती सालीवाड़ा गांव में जोखिम भरी ट्यूब की नाव पर टिकी है शिक्षा। आजादी के बाद अब तक पहाड़ी नदी पर पुल की राह देख रहे हैं लोग, ट्यूब की नाव पर स्कूल जाने को मजबूर हैं छात्र छात्राएं। सैलाब के बाद असम में अब किसानों पर कीड़े की मार। असम में कृषि मंत्री अतुल बोरा के अनुसार कीड़ों के चलते 17,000 एकड़ फसल हो गई है बर्बाद। अकोला के बल्लभगढ़ में समूचा हिरण निगलता दिखा अजगर, 10 फीट के अजगर ने हिरण को निगल लिया। हिरण को निवाला बनाने वाले अजगर को बाद में लोगों ने पकड़ा, वन विभाग के हवाले किया। गुरुवार को होगा लालबाग के राजा का विसर्जन, 7 दिनों में आया 4 करोड़ रुपए का चढ़ावा। लालबाग के राजा के भक्तों ने अब तक 3 किलो सोना, 54 किलो चांदी भी अपने ईष्ट को चढ़ा दी है। दोस्तों, देश में मनाई जा रही है बकरीद। दिल्ली में फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम ने की अपील, आम जगहों पर न करें कुर्बानी, दूसरों की तकलीफ का रखें ख्याल। बकरीद पर दिख रही है महंगाई की मार, जामा मस्जिद बकरा मंडी में 1.5 गुना तक बढ़ गए हैं बकरों के दाम, मजहबी आकृतियों वाले बकरों की कीमत लाखों में। एक एनजीओ के कार्यक्रम में एक साथ दिखाई दिया अमिताभ बच्चन, आमिर खान, करीना कपूर और फरहान अख्तर। भूमाता ब्रिगेड के अध्यक्ष तृप्ति देसाई बिग बॉस सीजन 10 में आ सकती हैं नजर, उन्हें मिला है शो में शामिल होने के लिए न्योता। साजिद खान, रितेश देशमुख के नए टीवी शो यारों की बारात के पहले एपिसोड में एक साथ दिखाई देंगी परिणीति चोपड़ा और सानिया मिर्जा। यारों की बारात में फिल्मी फ्रेंडशिप को हल्के फुल्के और मनोरंजक अंदाज में लोगों के सामने पेश किया जाएगा। शो अक्टूबर से टीवी पर दिखाया जाएगा। सनी लियोनी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म का टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा प्रीमियर। दिलीप मेहता ने बनाई है डॉक्यूमेंट्री फिल्म। दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में रविंद्र जडेजा ने झटके 5 विकेट, पहली पारी में 356 रनों पर सिमट गई इंडिया रेड। तीसरे दिन स्टंप तक इंडिया ब्लू ने दूसरी पारी में बगैर विकेट खोए बनाए 1 रन, पहली पारी के आधार पर 338 रनों की बढ़त। पैरालंपिक में दीपा मलिक ने रचा इतिहास, शॉटपुट में जीता सिल्वर मेडल। हरियाणा सरकार ने 4 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। पैरालंपिक में सिल्वर जीतने वाली पहला महिला बनी दीपा मलिक, कामयाबी पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। दीपा की कामयाबी पर खिल उठे परिजनों के चेहरे, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बांटी खुशी। कुश्ती में महिलाओं के 58 किलो वर्ग में चौथे नंबर पर पहुंची रेसलर साक्षी मलिक। ओलंपिक कांस्य से पहले साक्षी की नहीं थी कोई भी रैंकिंग। न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, वेस्टइंडीज गई टीम के 15 खिलाड़ियों को मिल गई है जगह। टेस्ट सीरीज के लिए विराट कोहली होंगे कप्तान, अजिंक्य रहाणे उप कप्तान। भारतीय टीम में 4 तेज गेंदबाजों को मिली जगह, 2 स्पिनर शामिल, ऑलराउंडर के तौर पर जडेजा टीम में शामिल। 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 22 सितंबर से खेली जाएगी। न्यूजीलैंड के साथ ये श्रृंखला खेली जाएगी। सीरिया में हवाई हमले में ढेर हुआ आईएसआईएस का आतंकवादी अबू मोहम्मद अल अदनानी, पेंटागन ने किया दावा, आईएस में नंबर 2 पर था। उत्तरी कोरिया में 5वीं बार परमाणु परीक्षण से अमेरिका नाराज, आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी। अमेरिका का मेम्फिस में हुआ बेहद दर्दनाक हादसा, एक घर में आग लगने से 9 लोगों की मौत, 4 बच्चे भी इनमें शामिल। चीन के हुन्नान में अमेरिका डांस ट्रूप ने किया हैरतअंगेज डांस, रस्सी के सहारे पहाड़ की चोटी से लटक कर पेश किया वर्टिकल डांस का नजारा। सीरिया के जबाबलूस में विद्रोहियों ने मनाया ईद का त्यौहार, ढोल नगाड़ों के साथ किया स्ट्रीट डांस। केन्या के मोबासा पुलिस स्टेशन पर 3 उग्रवादी महिलाओं का हमला, एक अधिकारी को मारा चाकू, पुलिस स्टेशन फूंका। जर्मनी की मुख्य डेन्यूब नहर में नाव की टक्कर होने पर 2 यात्रियों की मौत, जर्मनी के एरंगलेन शहर में हुआ है यह हादसा।